हेलो क्लास। आज मैंने बताया था ना कल कि आपको हम कल जल की कहानी बताएंगे। जल हमारे पास कैसे आता है और किस तरह से हम इसका दोहन करते हैं। देखो, दुनिया में जल जो है कहाँ कहाँ मिलता है। तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर में तुम्हें प्यास लगती है, पानी पीते हो, तुम अपने पौधे को पानी देते हो, तुम अपनी गाड़ी धोते हो, अपने कपड़े धोते हो, अपने जानवरों को धोते हो, तुम्हारे आम के पेड़ को पानी चाहिए, तुम्हारे केले के पेड़ को पानी चाहिए। उसके बाद पोटी करने जाते हो, पानी के साथ जाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि बिना पानी के जाता है कोई ऐसा बच्चा क्लास में है? एवरीबॉडी कोई है? नहीं ना? हाँ, यूरोप में लोग बिना पानी के जाते हैं क्योंकि वहां पे कागज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है। अब देखो भाई, जल तो है बहुत अच्छा चीज, लेकिन कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो 20 रुपए लीटर जल वाटर खरीदते हो बिस्लेरी के नाम से या दूसरे नाम से, कोई भी एक्वाफिना हो, बिस्लेरी हो, किनली हो, आप पानी खरीद के पीते हो। ये पानी इतना महंगा क्यों मिलता है? 30 रुपए किलो दूध है, 20 रुपए किलो पानी है, मिलता है ना? तो मैं बताता हूं पानी महंगा क्यों है। इतना बड़ा सागर है लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि वो बहुत ही नमकीन है। अब मैं तुम्हें बताता हूं समुद्र का पानी पीने के लिए क्यों यूज में नहीं आता है। ये प्लेट है, ये समझो कि इसमें 1 लीटर पानी हम रखते हैं और उसमें 240 ग्राम नमक घोल देते हैं। कितना? 240 ग्राम। जब हम इसमें 240 ग्राम नमक घोलते हैं तो उस पानी को आप अपने मुंह में लगाएंगे, आपका मुंह बिगड़ जाएगा और आप उसे पी नहीं पाएंगे। अब भाई, हमें तो बिना नमक का पानी चाहिए, वो पानी मिलता कहाँ है? तो वो पानी हमें मिलता है नदियों से, झीलों से, बरसात के पानी से, अंडरग्राउंड वाटर, जिससे हम चापाकल कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, या रेहट से निकाल सकते हो। नदियों को पानी रोक के नहर से खेतों तक लाते हैं। पीने के लिए हम लोग तो ज्यादातर चापाकल करते हैं या बोरिंग करते हैं, उसमें सबमर्सिबल डाल देते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं हमें पानी क्यों बचाना चाहिए। हमें पानी बचाने का बहुत सारा कारण है। समझो कि हमारे पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी में 20 लीटर पानी भरा हुआ है। जब इसमें 20 लीटर पानी रखे हुए हैं, इसमें से हमने 1 चम्मच पानी हमने इसमें से निकाल लिया। अब इस 1 चम्मच पानी को हमने 1/4 भाग में बांट दिया। वो जो 1 भाग है, ये जो पूरा पानी है, ये धरती पर पाया जाने वाला पूरा खारा पानी है। और ये 1/4 का जो ये पानी है, ये मुश्किल से 10 बूंद होंगे पानी। ये जो पानी है, यही है क्वांटिटी मीठे पानी की जो हमें मिलती है और उसी पानी को हम लोग पीते हैं। उसी पानी को हम लोग पीते हैं। और ये पानी कहाँ है? हमारे नदियों में, हमारी भूमिगत जल में, हमारे ग्लेशियरों में, हमारे पौधों के तने के नीचे, जो बारिश का जल को संचय करते रहते हैं। तो हमें अपने पानी को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये जो पानी है, ये रिसाइकिल होता है। हम लोग, बारिश होती है, पानी को रिजर्व नहीं करते हैं, बारिश का पानी बहते जाता है, नालियों से, गलियों से, सड़कों से, नालों से होते हुए नदियों में जाता है और नदियों से होते हुए फिर समुद्र में चला जाता है। इन पानी को यदि हम रोक के रखते हैं
जल भरण की व्यवस्था करते हैं अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने मकान में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, तो ये पानी हमें बहुत कुछ दे सकता है। देखिए, जहाँ जल हो रहा है, जहाँ पानी है, अपने ही देश में मानसीराम है, बहुत पानी होता है। 200 सेंटीमीटर प्रतिदिन बारिश होती है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। और हमारा ही राजस्थान है, 5 सालों पे 2 ml बारिश होती है। कैसे चलेगा? पूर्व और पश्चिम का नाता जो है पानी से ही है। इतना बड़ा थार का रेगिस्तान है और इतने हरे भरे जंगल है, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। अब पानी को बचाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें कम पानी इस्तेमाल करना है या ऐसे चीज का उपयोग करना है जो जल के संग्रह को करे। सरकार कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे देश से ग्रीनरी घट रही है। ग्रीनरी का मतलब क्या होता है? एक पेड़ होता है, आम का ही पेड़ ले लो, यदि इस पेड़ का वजन 10,000 किलो है, छोड़ो 10,000 किलो तो ज्यादा होगा, बड़े से पेड़ का 10,000 किलो वजन होता होगा, 1,000 किलो का ही पेड़ है, तो अपने ग्राउंड सरफेस के नीचे उसकी जड़ें 20 अपने वजन से 20 गुना ज्यादा पानी को वो रोक के रखता है। गर्मियों के समय के लिए, ठंडे के समय के लिए, उस शुष्क समय के लिए जब बारिश नहीं होती है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये तो ये लगाने की बात। हमने बताया था कि जल चक्र कैसे होता है, और जल चक्र से ही जो पानी आता है वो उन्हीं को हम बचा के रखते हैं। इस 20 लीटर पानी में से 1 चम्मच का चौथा भाग हमारे पास जो मीठा पानी है जिसे हम पीते हैं वो होता है। तो धरती पे ये सागर हो गया, इसके बाद यहाँ से मैदान शुरू होते हैं, मैदान के बाद यहाँ पठार शुरू होते हैं, पठार के बाद यहाँ से पर्वत शुरू होता है। सूरज की रोशनी जल पे पड़ती है तो जल वाष्प बनकर ऊपर की तरफ जाता है। ऊपरी वायु ठंडी होती है तो ये वेपर जल की बूंदों में संग्रहित हो जाता है और यहाँ पे बादल का आकार लेता है। फिर पूर्वी वायु, पश्चिमी वायु, मानसून वायु के साथ ये बारिश के रूप में, बादल के रूप में ये जमीन की तरफ जाता है। और जब जब इनका संघनन ज्यादा होता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है, ये तेजी से आगे बढ़ते हैं और जहां जहां पे ये इनका वजन बादलों के मिलने से बड़ा हो जाता है और इन्हें संभालने लायक नहीं होता है, ये नीचे की तरफ झुकते हैं और अंततः बारिश की बूंदों के रूप में ये मैदानी पठारी क्षेत्रों में बरसते हैं, जिससे हमारे यहाँ वर्षा होती है और हम अपने जीवन को बढ़िया से चलाते हैं। और हवा इसे ऊपर की तरफ ले जाती है, अंततः इन पहाड़ों में जाकर ये बादल चले जाते हैं और वहां पे अंततः पहाड़ों की चोटियों पर ये बर्फ के रूप में स्थापित हो जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा पहाड़ी इलाकों में बादल का फटना। बादल के फटने का जो वो मैदानी इलाकों में नहीं होता है, वो पहाड़ी इलाकों में ही होता है। पहाड़ी इलाकों में जब बहुत सारे बादल किसी भी कारणवश पहाड़ के किसी एक जगह पे बहुत कम समय में गिर जाते हैं, तो वहां पे बहुत तबाही होती है। पेड़ पौधे, लैंडस्लाइड, चट्टानों का खिसकना और मिट्टी का बहने के कारण वहां पे बहुत जान माल की क्षति होती है। और फिर ये जो बारिश है, पहाड़ों से ग्लेशियर बनता है, ग्लेशियर में ये बर्फ ग्लेशियर बनता है, ग्लेशियर जब पिघलता है सूरज की रोशनी से, तो यहाँ से नदियां बहते 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 फिर आके समुन्द्र में मिल जाती है। तो यहाँ से समुन्द्र से पानी गया और फिर पहाड़ों से आके नदियों के रूप में ये फिर
समुद्र में चला आता है। इसी तरह से हमारा जल चक्र पूरा होता है। मैं समझता हूं कि आपने आज जल का महत्व, उसके संरक्षण, जल चक्र और बहुत सी दुनियादारी की बातों में आपके चक्षु पटल को खोला होगा और आप जल चक्र को समझ गए होंगे। धन्यवाद।